नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का फिर से स्वागत है इस सेकंड पार्ट के अंदर। और आपने भाई पार्ट फर्स्ट के अंदर देखा था राज प्रिंस घोड़ा। अगर किसी भाई ने वो पार्ट नहीं देखा हो तो वो आप पार्ट पूरा जा कर के देख सकते हैं। बहुत बेहतरीन और रुआब वाला ये घोड़ा है भाई राज प्रिंस। बाकी इस वीडियो के अंदर हम आपको सर का वो घोड़ा दिखाने वाले हैं जो सर ने सबसे पहले लिया था। तो सर कौन सा घोड़ा था जो सबसे पहले आपने लिया? अच्छा प्रदीप भाई, नमस्कार और आपके दर्शकों को भी नमस्कार। बिल्कुल सर। सबसे पहला जो घोड़ा जो हमने लिया था वो था देवरथ। देवरथ। हाँ, और बिल्कुल। देवरथ हमारे हाथ में कैसे आया, और वो देवरथ जो है हमारी मैडम का सबसे फेवरेट घोड़ा है। तो फिर मैडम को ही दो फिर तो फिर मैडम को ही पूछते हैं कि नहीं नहीं, भाई। बिल्कुल बिल्कुल, मैडम को ही दो फिर। तो मैडम आप ही बता दें देवरथ के बारे में। मेरा मेरा फेवरेट घोड़ा है देवव्रत। बिल्कुल। 2020 में ये कोरोना के टाइम पे कुछ काम ही नहीं था। बाकी आप आराम से रिलैक्स हो गए बोलना, क्योंकि देखो तमिल में और मेरे को पता है कि आपको थोड़ा सा हिंदी में दिक्कत हाँ, होता हाँ। होगा। तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, आराम से बोलना। 2020 में क्या हुआ कि इनको घोड़े बहुत पसंद है। बिल्कुल। ये शुरू किया, मुझे ये घोड़ा ऐसा है, मारवाड़ी है, कतियावाड़ी है, ये सब दिखाना शुरू किया यूट्यूब में। हमारा टाइम पास यही था। अच्छा। तो मुझे क्या है कि मुझे लगा कि अरे मारवाड़ी घोड़े तो अलग है, उन दिखने में भी बहुत आर्टिस्टिक है। मैं आर्टिस्ट हूँ, मैं थोड़ा बहुत ड्राइंग वाइंग करती हूँ, बिल्कुल। इसलिए मुझे बहुत पसंद है। तो मैंने बोला हमारे पास तो एक घोड़ी खड़ी है, वो कवर करने के लिए एक स्टैलियन चाहिए। बिल्कुल। और ऐसे ही क्रेजी पीपल जैसे देखते हैं ना सपने, वैसे बोला एक स्टैलियन लेंगे, हमारे घोड़े से कवर करके वो लेके जाके हम रिंग में फर्स्ट लेके आएंगे। ऐसे कुछ भी मैं बोल देती थी। और ऐसे ढूंढते ढूंढते देवव्रत का एक वीडियो देखा। हाँ हाँ। उसमें वो ऐसे कुचल रहे थे जैसे बच्चे जैसे। अच्छा। मुझे ऐसा बहुत अच्छा लगा कि उतना खुश है, हैप्पी जैसा फील कर रहा था। मुझे उस टाइम पे कलर के बारे में या लाइन के बारे में कुछ भी पता नहीं था। बिल्कुल। मैंने बोला मुझे ये बहुत पसंद आया, बस यानी घोड़ा पसंद आया आपको? बहुत पसंद आई, मुझे लेना ही है। हाँ हाँ। सब लोग ने बोला, इनसे सब लोग ने बोला कि वो टाइम पे वो कलर ठीक नहीं है, जाएगा नहीं, ऐसा कुछ बोला थे। यही बोलेंगे। मैंने बोला फर्क नहीं पड़ता, मुझे वो बहुत पसंद आया। मतलब पसंद वो, आ गया, हाँ, बच्चे को खिलौना हाँ, पसंद आ गया तो आ गया वो फिर। मुझे देख रहा है, वो मैं उसको देख रही हूँ। कुछ ऐसा मैसेजेस जा रहा है सर पे कि अरे मुझे लेके जाओ, ऐसे मुझे फील हुआ। बिल्कुल। तो मैंने सोचा कुछ भी हो, देख भी नहीं पाए तो क्या फ़र्क पड़ता है। 2020 में पता नहीं ना कितने साल लगेंगे ये सब ख़त्म होने में। सो मैंने बोला मुझे चाहिए और मुझे लेके लेके दीजिए। तो सर मैडम ने बोला घोड़ा लेने के लिए, तो फिर सोचा क्या एक बार कुछ नहीं नहीं, मैंने कि भी भाई नहीं ले सोचा। या नहीं ले? नहीं 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 नहीं, कुछ नहीं कुछ नहीं कुछ नहीं, क्योंकि मेरा ना प्रदीप भाई, जो भी मैं, ठीक है हम लोग बिजनेस में हैं और ज़िंदगी में बहुत सारे बड़े बड़े फैसले हमें लेने पड़ते हैं। बिल्कुल। तो हमारे घर में उसूल ये है कि सारे बड़े फैसले ये लेते हैं, उसके बाद कोई फैसले हम नहीं लेते। गलत नहीं हुआ है अभी तक। बिल्कुल। चलो देखो, अच्छा है ना। देखो वैसे भी देखो, जो लेडीजें वगैरह होती है उनको हम घर की लक्ष्मी मानते हाँ हैं ना। जी, हाँ अगर जी। लक्ष्मी कोई फैसला ले तो मेरे को लगता है कि हो सकता है हाँ गलत जी। होगा नहीं वो। तो उसी हिसाब से मुझे भी देवव्रत तो प्रदीप भाई वो लव एंड फर्स्ट साइट था। यानी उसके बारे में तो कोई डाउट ही नहीं था कि भाई कि ये घोड़ा लेना ही नहीं लेना। हाँ, लेकिन अब जैसे मार्केट में मेरी दुबई से बैठ के रोज़ किसी न किसी घोड़े वालों से पूरे इंडिया में बात होती रहती थी, तो मैं भी ये फ़ोटो वीडियो डाल देता था कि भाई उनकी क्या राय आ रही है इसके बारे में, समझ गए। तो वो लोग कहते अरे ग्रे, ये तो ग्रे तो लेना ही नहीं चाहिए, ग्रे का तो ज़माना ही नहीं है, ग्रे लोगे तो फंस जाओगे, ये तो फालतू चीज़ है, अभी तो भंवर कलर चल रहा है, ब्लैक में मुंह में पट्टा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, वैसा। यानी कंफ्यूज करने वाला काम करते थे। नहीं, हर कोई उसके पास जो घोड़ा है उसे बेचने की ही कोशिश करेगा ना प्रदीप भाई। अरे वो तो बेचेगा ही ना सर। हाँ, यही ये बाद में तो हमको वो समझ में सोचेगा आया। ना कि हरी भाई दुबई में बैठे हुए हैं, बैठा पैसा पैसा बहुत होगा हरी भाई को तो बोले। तो लेकिन हम लोगों के दोनों के मन में कि ऐसा लगा कि भाई ये जो घोड़ा जो है भाई देवव्रत, तो ये तो हमें तो बहुत पसंद आ रहा है, उसका हर नाटक नखरा जो कुछ भी कर रहा है। लेकिन एक चीज़ का मैंने फिर बोला भाई इसको ज़रा राइडिंग कर सकते हैं कि इसका ज़रा एक वीडियो मंगा लो।
और प्रदीप भाई राइडिंग वीडियो देख के और उसके बाद जब राइडिंग के बाद उसको बांध के खड़ा किया था एक जगह पे, उसकी जो एटीट्यूड और पावर देख के तो मैं सच में मैं थोड़ा सा हिल गया था। मैं बोला भाई इसको लेके आके हम कैसे मैनेज करेंगे। फिर हमारे बीच में सिर्फ इतनी बात हुई थी कि इतना पावरफुल घोड़ा लेके आए क्या ना लेके आए, यही हमारे बीच में बात हुई। तो सर कौन है देवव्रत का बाप? देवव्रत का बाप है पंचकल्याण घोड़ा है, सेवड़िया मठ लाइन से, ओके। जो महाराज मंदार के पास था, महावीर सिंह जी के पास। और उसकी जो डैम है वो है खुशबू, जो है पाथेड़ी लाइन की। मेरे ख्याल से खुशबू अभी भी है, बहुत बेहतरीन मेयर है वो। और उम्र में कितना हो गया सर? उम्र में करीब 9 साल का हो गया है। 9 साल का। और हाइट में कितना होगा? हाइट में करीब करीब 64 का है। 64। और आपके पास में कितने टाइम से है ये हमारे पास है अभी 4 साल, 4 साढ़े 4 साल से है हमारे पास। 4 साढ़े 4 साल हाँ, से। मई 2020 को हमने देवव्रत को राजस्थान से खरीदा था। तो जब घोड़ा आ गया तो फिर मैडम ने कैसा फील करा? मैडम जरा ये भी बताओ, जब आपने घोड़ा जिद करके मंगाई लिया सर से तो फिर फील कैसा हुआ वो भी बताओ। पहली बार जब देखा है ना, मुझे कुछ ऐसा फील नहीं हुआ कि ये घोड़ा है। मैं ऐसे पास में गया, वो भी ऐसे पास में आ गए, कुछ बातें हो रहे थे हमारे बीच, ऐसा कुछ फील हुआ मुझे। और उस टाइम पे कोरोना के टाइम पे मेरे को तबीयत भी थोड़ा खराब चल रहे थे। जब भी घोड़े देखते थे मैं ठीक होती थी। अच्छा। वैसे थेरापी जैसा फील कर रहा था मुझे। ओके। तो जब भी देवव्रत पास आते थे मैं उसके साथ वॉकिंग करती हूँ, वो शांति से मेरे साथ आते थे, पता नहीं क्या बॉन्डिंग है। तो मैडम जैसे मैंने एक चीज़ देखा कि हमारे घोड़ा लाइन में लेडीजें बहुत कम है ना, पर आप जिस तरीके से घोड़ों के पास जाती हो ऐसा लगता है कि वो घोड़े से आपका इतना अच्छा तालमेल है ना, तो वो घोड़ा कुछ नाटक करता बेचारा खड़ा रहता है चुपचाप, तो डर नहीं लगता है कि कभी? वो मेरे माँ भी पूछती है कभी कभी, तेरे को डर नहीं लगता, यू आर गोइंग नियर बाई, वो अगर कुछ ऐसा वैसा कुछ करे तो इंजर्ड हो जाएगा। मैं बीच में बोलूंगा नहीं कि मेरे जैसे स्टैलियन को शांत रखती है तो वो तो बेचारे घोड़े वो तो बेचारे जानवर है भाई, क्या कर लेंगे बताओ आप। नहीं पर सर देखो इसका एक ये भी है ना, देखो एक लगाव, देखो घोड़े समझते हैं 4 साल आपके पास में हो गए है ना, और 4 साल में क्या, अगर 1 महीने अगर एक डॉग भी हमारे घर पे रह जाता है ना तो वो भी समझने लग जाता है कि ये मेरा मालिक है। तो ये तो घोड़े हैं और घोड़ों को वैसे भी देवरूप माना गया है। जी मैं तो दुबई में बीच बीच में आती हूँ, जब वेकेशन के बाद आती हूँ तभी भी ये मुझे याद रखते हैं सब घोड़े। और घोड़ों के पास मैं जब जाती हूँ तो मैं प्यार से बात करती हूँ, ऐसा नहीं कि मैं डर के बात करती हूँ। पता नहीं क्या बॉन्डिंग है, वो मेरे सुनते हैं, वो इसीलिए मे भी वो डिवाइन है, ब्लेसिंग है, वही मैं बोल सकती क्योंकि कल आप जब घोड़ा पकड़ रहे थे तो मेरे को लग रहा था मन में यार ये घोड़ा मार नहीं दे कहीं मैडम को, पर जब मैंने बॉन्डिंग देखी तो मेरे को ऐसा लगा कि ये घोड़े पता नहीं कितने सालों से घर के मेंबर हो आपके, कुछ कह ही नहीं रहे थे बेचारे, बिल्कुल खड़े हुए थे एटीट्यूड में। और ये बहुत कम देखने के लिए मिलता है। और वैसे भी क्या है, घोड़ा मार्केट में कपल तो बहुत कम है ना, क्योंकि मेरा लगता है कि सर को जितना इंटरेस्ट है घोड़ों में उतना ही आप ले रही हो इंटरेस्ट। इनकी वजह से मुझे घोड़ों में इंटरेस्ट आया, क्योंकि पहले पहले मैं केरला में हूँ इसीलिए हाथी ज़्यादा पसंद करती थी। वैसे भी मुझे एनिमल्स बहुत पसंद है, हमारे यहाँ कुत्ते हैं बहुत। और पहले पहले हमारे नाना के यहाँ सब इवन एलिफेंट्स वर देयर, बिल्कुल। और फेस्टिवल सब आते तो मैं तो उनके पीछे जाते थे। ये इनकी वजह से मैं घोड़े के बारे में थोड़ा बहुत जानकारी शुरू किया। अभी मैं पढ़ती रहती हूँ, अगर मुझे एक भी बुक मिला घोड़े के बारे में जानने के लिए तो मैं करती हूँ। अभी भी दुबई में भी मैं वही कर रही हूँ थोड़ा, और इनके बारे में ये कैसे हैं, उसका हेल्थ कैसा केयर करे, उसके बारे में हमेशा मेरा स्टडीज़ चालू है, यानी थोड़ा सा रिसर्च चालू है। रिसर्च हमेशा चालू है, क्योंकि पसंद आया। हमारे जो रिटायरमेंट लाइफ है हम दोनों का यही प्लान है कि पीसफुली घोड़ों के साथ, एनिमल्स के साथ बिताए, वही हमारा एम। बाकी एक बात है सर, आपके घोड़ों में आपका जो भी घोड़ा है, जैसे मैं बहुत जगह घोड़े शूट करने जाता हूँ, यानी कि शाम तक मेरी हालत ऐसी आ जाती है उस घोड़े को शूट करते करते, कभी कभार लगता है अपन 5-6 दिन आराम करें। पर आपके जो घोड़े हैं वो आते हैं और बेचारे फुल एटीट्यूड के साथ में खड़े रहते हैं, तो ऐसा कैसे, यानी कि 5 के 5 घोड़े सेम एटीट्यूड में? जी प्रदीप भाई, ये मैं इतना ही कह सकता हूँ, हमने जोर जबरदस्ती करके घोड़ा नहीं लिया है। ये जो भी घोड़े ऊपर वाले ने एक ब्लेसिंग, एक अनुग्रह की तरह हमारे पास भेजा है। बिल्कुल। मैं दुबई में रहता हूँ और वहाँ पे अरबिक कल्चर है। अरबिक कल्चर में और हमारे संस्कृति में भी यही कहते हैं कि एक अच्छा घोड़ा जो होता है
वो भगवान का जो अनुग्रह जिसको मिलता है उसी के पास आता है। बिल्कुल। और उस हिसाब से हम मानते हैं कि हर कोई जो घोड़ा हमारे पास आज है, ये हमारे पैसे से या हमारे एबिलिटी से नहीं आया है, ये ऊपर वाले ने ब्लेस करके उस एक एक टाइम पे हमारे पास भेजा है। और वो सबको हमने उस प्यार से रखा है, ये नहीं कि डांटा डपटा। मैं तो अपने फार्म में भी किसी बंदे को भी घोड़े के ऊपर चिल्लाने या भड़कने कभी नहीं देता हूँ। घोड़ा भले ही गलत कर जाए, बिल्कुल। लेकिन मैं अपने बंदों को, और मैं खुद भी यही मानता हूँ। मेरे को तो प्रदीप भाई 2-4 बार, एक बार तो मेरे को यहाँ काटा है अच्छे से, और बहुत मस्ती करते हैं। मैं खुद जाके हाथ दे देता हूँ, मुंह दे देता हूँ, ये खुद जाके स्टैलियंस के ऊपर अपना सर रख देती है। वो कुछ जानबूझ के नहीं करते हैं, मगर अगर लग गया हमें तो क्या होगा, ये डर रहना चाहिए ना। बिल्कुल। वो डर भी हमारे अंदर नहीं रहता है। हमको लगता है कि नहीं यार ये कुछ नहीं करेंगे, लेकिन कल आपने एक इंसिडेंट देखा था, बिल्कुल एक देखा क्या था। हुआ था करके, एक मिनट में कैसा घोड़ा बदल गया था, बिल्कुल। और क्या क्या हो सकता है ये हम सबको शायद ख्याल में रखना चाहिए। मगर ये ख्याल में रखोगे ना तो घोड़े के पास प्यार से नहीं जा पाओगे, फिर वो क्या है, डर रहेगा। डर रहेगा। इसीलिए वो क्या बोलते हैं, यानी सबके साथ हमारा एक प्यार का रिश्ता है प्रदीप भाई। बाकी सर, हम इसी वीडियो में लोगों को ऑस्कर भी दिखाने वाले हैं, क्योंकि दोनों की कहानी आपकी मिलती जुलती है ना। जी, तो इसलिए हम इस वीडियो में ऑस्कर को भी दिखाएंगे। जी। तो पहले मैं चाहूंगा कि ऑस्कर का बाप कौन है? ऑस्कर का बाप है अबुराज, आबूराज। जो पथड़ी वाले का है। और माँ की साइड से? माँ की साइड से सर मेरे को अभी इतना पक्का ज्ञान नहीं है, ओके। तो फालतू और में उम्र में कितना होगा सर? उम्र में करीब करीब 9 साल का होगा। 9 साल का। और हाइट कितनी होगी? हाइट 64। 64। और कितना टाइम आपके पास में हो गया सर? अभी ऑस्कर को भी 4.5 साल हो गए। 4.5 साल। जी। तो मेरे को लगता है कि सर ऑस्कर बहुत सारे शो में जीता हुआ है ना। हाँ, 8 शो। और बहुत पॉपुलर घोड़ा रहा है ये महाराष्ट्र के अंदर। जी। कैसे आया आपके पास में ये घोड़ा? यही प्रदीप जी, अब बात ऐसी हुई थी कि जब कोरोना टाइम में हम लोग घर में बैठ के वीडियो फोटोज देखते रहते थे घोड़ों के। हमारी मैर एक थी हमारे पास, जो एक चंबी घोड़ी थी बेसिकली। हमें इतना ज्ञान नहीं था। हमने सोचा कि एक अच्छा खासा जो स्टैलियन ले लेंगे, उसको इसके साथ कवर करेंगे, उसमें से एक रिजल्ट अच्छा आएगा, उसको लेके शो में जाके हम जीत जाएंगे। आपने बहुत लंबी सोच ली है। वो क्या कहते हैं, मुंगेरी लाल के हसीन सपने। और देखो, सपने सोचने का अधिकार हर किसी को है। हर किसी को है, चाहे से बंद आंखें से देखो या खुली आंखों जी से जी देखो। जी। तो मैंने पूरे इंडिया वालों से, फेसबुक में जितने लोग थे, यूट्यूब में जितने लोग देख रहा था, आपकी काफ़ी सारी वीडियोस देखी थी। तो जहाँ जहाँ से नंबर मिलता था सबको कॉल करता था, फिर व्हाट्सएप में चैट करता था कि भाई हमें एक घोड़ा लेना है। मेरे को लगता है कि दुबई में सुबह उठते ही यही काम चालू यही होता होगा, काम था। रात तक सोने तक यही काम रहता होगा। सोने तक यही काम था। वो एक 6-7 महीना तो यही चलता रहा। हाँ। तो हमारा कोरोना का टाइम तो मस्त भी था, क्योंकि एक नई चीज हाथ में लगी हाथ थी। में आ गई, और हम तो बस घोड़ों के पीछे ही लगे हुए थे। तो उसी तरह हमारे कुछ महाराष्ट्र के दोस्तों के साथ हमारी जान पहचान हुई, और काफ़ी सारे घोड़े हमने देखे भी। लेकिन एक बंदे के साथ, जिनके साथ हमारा एक अच्छा सा एक रिश्ता फ़ोन में ही बन गया था, तो उन्होंने मुझे एडवाइस दिया कि अरे भाई आप ले ही रहे हो तो एक अच्छा खासा स्टैलियन ले लो जिसका नाम पूरे इंडिया में हो। बिल्कुल। तो मैंने बोला कि भाई ऐसा कौन सा स्टैलियन है? फिर उन्होंने दिखाया कि ऑस्कार। तो वीडियो देखा, उसके जो शोज़ में जो गया हुआ है, कहाँ कहाँ जीता हुआ है, ये सब देख के तो हमें बहुत अच्छा लगा। लेकिन साथ में एक डर भी था, क्योंकि ऑस्कार का जो एक एटीट्यूड है ना प्रदीप भाई, वो बहुत ही खतरनाक एटीट्यूड है उसका। काफ़ी लोगों ने बोला कि भाई ये बहुत डेंजरस घोड़ा है, इसको तो हाथ लगाना में भी बहुत मुश्किल पड़ता है, ऐसा सब सुना था हमने। फिर भी हमने हिम्मत करके काफ़ी दिनों के सोच विचार के बाद हम लोगों ने डिस्कस किया, और हमने टोकन भेज दिया। अच्छा, इतना खतरनाक घोड़ा है वो पता होने के बाद पता होने के बाद भी कि हमने बोला कि चलो यार, आज तो एक एग्रीमेंट हो गया कि भाई इतने में हमको ऑस्कार मिल जाएगा। बिल्कुल। लेकिन टोकन देने के 1 महीने के बाद भी वो घोड़ा हमें देने, तब घोड़ा क्या था, घोड़ा था महाराष्ट्र में किसी का, घोड़ा खड़ा था यहाँ पे राजस्थान में। ओके। तो वहाँ से हमें वो घोड़ा निकालने का, यानी कोरोना में हम लेके तो नहीं जा सकते थे, लेकिन पूरा पेमेंट लेके हमारे नाम पे एक पोस्ट डाल दो कि भाई घोड़ा आपने हमको दे दिया। ये हो नहीं रहा था। ओके। तो इस बात में आनाकानी चलती रही। तो मैंने एक दिन बोला भाई आपको, तो उनका ये कहना था कि भाई 8 शो वाला घोड़ा है, हम ऐसे कैसे दे दें। मैंने बोला सर आपको देना है तो दीजिए, नहीं देना तो फिर नहीं घर पे देना है रखो। तो हमारे पैसे वापस कर दीजिए। तो उन्होंने पैसे लौटा, बोले सर आप पैसे ले जाओ आप। बिल्कुल। अब पैसे लेके जाने के बाद ही, तभी देवव्रत यहाँ पे उसका सीन चल रहा था, देवव्रत का वीडियो। अच्छा, नहीं दोनों का एक साथ चल रहा था। हाँ, हाँ। तो मैं तो देवव्रत को वोट हाँ, इन्होंने देवव्रत
तो ये तो देवव्रत को वोट दे के बैठी हुई थी, और मैं तो क्या था कि भाई अब एक इतना बड़ा शो विनर आ रहा है तो उसको प्रायोरिटी देते हैं। हालांकि देवव्रत पसंद हम दोनों की देवव्रत थी, बिल्कुल लेकिन अब क्या है ना प्रदीप भाई, कभी कभी वो थोड़ा सा अपना भाव बढ़ाने के लिए भी कुछ करना पड़ता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो ऑस्कर तो बिल्कुल वो भाव बढ़ाने वाली बात थी, समझ गए ना आप। तो चलो ऊपर वाले की दया से वो डील वहां पे ब्रेक हो गई। बिल्कुल। अब देवव्रत आने के बाद क्या हो गया, जिस बंदे के यहाँ पे ये ऑस्कर खड़ा था उसने मुझे बोला, हरी भाई अभी आप ऑस्कर ले लीजिए। मैंने बोला क्यों भाई, कैसे ले लूँ ऑस्कर? तो बोला नहीं, वो बोल रहे हैं कि आपको ही बेच दो ऑस्कर करके। तो फिर मेरी उनसे बात हुई, बोला आपकी बार ये वो तो नहीं करोगे? बोला नहीं नहीं नहीं, आप ले लीजिए ऑस्कर। तो वैसे करके हमने वो ऑस्कर भी उसी टाइम लिया, करीब करीब 1 महीने के अंदर। उसके बाद देवव्रत लेने के 1 महीने के बाद ऑस्कर भी हमने ले ली। तो ऑस्कर और देवव्रत एक ही जगह पे खड़े थे उस टाइम पे राजस्थान में। अच्छा, दोनों एक ही जगह पे थे? एक ही जगह पे खड़े थे। तो उस तरह से प्रदीप भाई ऑस्कर की कहानी है। देखो मैंने अभी आपको तभी भी बोला था, जो ऊपर वाले ने आपके नसीब में लिखा है ना प्रदीप भाई, वो आना ही है, वो आना ही है उसको, समझ गए? इसमें हमारी कोई, अब देखो देवव्रत अगर हमने ऑस्कर से शुरू नहीं किया होता तो देवव्रत कभी हमारे पास नहीं आता। बिल्कुल, समझ गए ना आप? देवव्रत को आना था, तो देवव्रत के आने के लिए देवव्रत आना था, जब भी भगवान ने बोला ऑस्कर को थोड़ा सा टालो। हाँ, इसीलिए तो इस तरह से ऑस्कर भी आया, फिर देवव्रत भी आया। और उस टाइम पे तो फिर आपने भी देखा होगा, सुना होगा कि काफी सारे पोस्ट चल रहे थे, हैरी भाई दुबई, ये वो। हैरी भाई दुबई बोले, भाई नया आदमी आया इसको घोड़े दो बोले। अभी आया इसको। सर कभी आपके साथ हुआ क्या? क्या? जैसे क्या है, मार्केट में जब नया कोई व्यक्ति आता है तो मैं तो नहीं, पर घोड़े वालों को ऐसा लगता है यार इसको लो, ये हमारे जाल में फंस जाएगा, नया बकरा आ गया हाँ ना, वही वो आपने बोला, अगर मैं बोलता था वो कंट्रोवर्सी में आ जाता, इसलिए मैंने नहीं बोला। तो ऐसा भी हुआ क्या, लोगों ने फोटो भेजी हो, वीडियो भेजी हो, व्हाट्सएप की मेमोरी फुल कर दी हो, फोन का स्पेस कम पड़ गया हो, ऐसी स्थिति बनी क्या? जी, ऐसा तो बहुत कुछ हुआ। लेकिन मैं आपको सच बताता हूँ कि 100% में से वैसे वाले सिर्फ मेरे ख्याल से एक 10% लोग हैं। बिल्कुल। और हमारा तो भाग्य कहे या दुर्भाग्य कहे, जो 10% जिनसे हमारी बात हो रही थी या जिनके साथ डील हुआ था वही वैसे निकले सब, समझ? अच्छा। हाँ, तो लेकिन मैं आज उनके तरफ मेरा कोई गुस्सा या कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि जब हमने शुरू किया था, जैसे घोड़े जैसे देवव्रत हो गए, ऑस्कर हो गए, उन्हीं के थ्रू मिले। उसके बाद जो हुआ बहुत ठीक नहीं हुआ है, बहुत कुछ ठीक नहीं हुआ है, जो नहीं करना चाहिए कि विश्वास में लेने के लिए आप लोगों को बहुत कुछ देते हो, पहले ऐसा करके वो देते रहते हो, लॉलीपॉप देते रहते हो, फिर जब पूरा विश्वास में आ जाए तो एकदम से सर 1-2 लॉलीपॉप बताओ ना, क्या देते हैं? क्योंकि लॉलीपॉप आपको दी तो आप अच्छे से बता सकते हो जरा। हाँ। तो इससे क्या नए लोगों को भी पता लग जावे 1-2 चीजें। अब प्रदीप भाई क्या है कि एक घोड़ा आपको दिला दिया जो आपके पसंद का हो, ठीक है। अब दूसरा भी आपको कि बोला देखो मैं अभी इसका भी कर दिया आपके लिए और इतना सारा बात किया। तो अब उन्होंने क्या बोला कि देखो हरी भाई, अभी ये सब घोड़े भी अपन ले सकते हैं, आपका नाम अभी बहुत बड़ा हो गया है इंडस्ट्री में, आप जिस घोड़े पे हाथ रख दो वो मालिक आपको दे देगा। यानी चढ़ा रहे होंगे आप? हाँ, ऐसा चढ़ाया। तो बस आप ऐसा करना, आपके नाम से हम घोड़ा ले लेंगे और उसको इतने में अपन यहाँ वहाँ बेच देंगे। तो उसमें आपको भी कुछ मिल जाएगा और हमारा भी जो हम लोग मेहनत मजदूरी करने वाले हैं तो हमको भी कुछ हो जाएगा। तो ऐसे करके मैंने यार कोई बड़ी बात नहीं यार, ये तो यहाँ बैठे हुए हैं, कोई काम धंधा नहीं, तुम रोज फोटो भेजा करो। और तो मेरा तो यानी शौक सा बन गया था कि भाई चलो यार। मैं नहीं जाती थी, मैं यही बोली थी कि जो हॉर्स मैं सेलेक्ट करूंगी वो हमारे फार्म में ही रहेंगे बस। तो अभी वो क्या है, नया कोई भी नई चीज होती है ना, जैसे माने चलो नई गाड़ी लेते उसको चलाने में मजा आता है, तो वो शौक नया था इसलिए आनंद ज्यादा आ रहा था। और उस टाइम पे क्या था ना प्रदीप भाई, कुछ और करने को ही नहीं था। क्या फ्री दिमाग था। तो फिर तो क्या हो गया कि अब मेरे 4-5 पोस्ट आ गए फेसबुक पे, तो दुनिया भर के लोग कांटेक्ट कर रहे हैं, सब लोग मेरा नाम वैसे हरिदास है, तो वो क्या है कि घोड़े की इंडस्ट्री, तो वो लोग मुझे हरी भाई करके बोलते बोलते धीरे धीरे वो हैरी भाई बन गया। और फिर बाद में वो एक नाम ही एक पड़ गया कि भाई हैरी भाई दुबई वाले का कॉल आया था करके
लोग तो मुझे बोलते थे कि अरे भाई आपके इसमें फेसबुक में एक पोस्ट हमारी घोड़ी का डाल दो कि आपने ले लिया है, बिल्कुल। तो फिर वो हमको बेचने में आसानी हो जाएगी। यहाँ तक के सिचुएशंस चल रहे थे उस वक्त पे। बिल्कुल। तो पहले तो इन्होंने हमें पूरे ऐसे बोल सकते हैं आप ट्रेंडिंग में थे। ट्रेंडिंग उस उस टाइम पे नया बकरा भी था और अच्छा, मैं भी दुबई में बैठ के, अब प्रदीप भाई 30 साल से कोई बंदा बिजनेस कर रहा हो, दुनिया घुमा हो, वो भी दुनिया की थोड़ी बहुत समझ रखता है, समझ गए ना। मेरे को लगता है सर आप दुबई में रह के बिजनेस कर रहे हो तो इतना दुबई जो है बहुत डेवलप वो है ना, इतना ज़्यादा डेवलप है कि जिसकी कोई हद नहीं है। जी जी जी। तो इतना तो आप समझते ही होंगे कैसी क्या मानसिकता है। क्या हम भी ये जान रहे थे कि कुछ लोग तो हमें बकरा बना ही रहे हैं और हम भी बकरा बनने में मजा ले रहे थे क्योंकि उस थोड़े बहुत पैसे का जाने से हमको जितना नाम, जितना मजा आ रहा था, वो तो प्रदीप भाई 100 करोड़ डाल के आप अगर एक एडवर्टाइजिंग अपने बारे में कर लो ना, तो भी ये नाम हैरी भाई जैसा नहीं बनता है। बिल्कुल। 1 साल 2 साल के अंदर, वो भी पूरी इंडिया में। फिर आपका ऐसे भाई देखो बिजनेसमैन का कैसा रहता है कि नदी में से एक लोटा पानी कोई निकाल के लेगा तो क्या फर्क पड़े। हाँ, नहीं ऐसी बात नहीं है, ये बात तो मैं कभी नहीं कहूँगा कि नदी में से एक लोटा पानी, लेकिन बिजनेसमैन क्या सोचता है कि जहाँ वो पैसे लगा रहा है उसका क्या रिटर्न उसको मिल रहा है, वो एक्सपीरियंस ही मिलेगा उसको। हाँ एक्सपीरियंस ही नहीं। जब आपको इतना बड़ा नाम मिल रहा है, इतनी इज्जत मिल रही है, एक आदमी आपको चुतिया बना के वो दे रहा है और वो समझ रहा है कि ये साला चुतिया ही है, समझ गए ना। तो मैं भी चुतिया की तरह बैठा पर नाम तो बन ही रहा था, नाम तो बन रहा था ना। तो जो भी, तो ये एक बहुत बड़ी बात होती है कि नाम कमाना इतना आसान नहीं होता है, उसके लिए थोड़ा बहुत कुछ गंवाने का हिम्मत रखना और पड़ता है। सर गवाना हर बिजनेस में पड़ता है। हाँ। तो हमने बोला चलो यार ये तो मजे का खेल है, कर लो भाई। तो हमने इनको दे दिए पैसे कि भाई आप खरीद लो घोड़े और खरीद के और बेचो। हाँ, तो अब ये घोड़े खरीदते थे, इन्हीं के नाम पे डाल के इन्हीं ही बेचते तो कुछ प्रॉफिट देते थे कि आपको नहीं देते थे? नहीं, 1-2 बार उन्होंने दिखाया, फिर बाद में फिर मैंने क्या किया प्रदीप भाई, इन्होंने कुछ अच्छे अच्छे घोड़े खरीद लिए थे। तो जैसे ही वो घोड़े खरीदा, मैं बोला आप बेचना नहीं इसको किसी को भी, क्योंकि ये सारे घोड़े अब मुझे चाहिए क्योंकि तब मुझे पता चल गया कि भाई ये जो घोड़े इसने खरीदे हैं इस लेवल पे खरीदे हैं, क्योंकि कोरोना का टाइम था, किसी की कुछ मजबूरियां थी, किसी की कुछ प्रॉब्लम्स थी, तो सब घोड़े जहाँ जहाँ से अच्छे अच्छे घोड़े थे 8-10 घोड़े इकट्ठा हो गए। मैंने बोला भाई अब तो एक भी मत बेचना। तो बंदे बोले नहीं कि यार सर आप तो पलट गए? बोला यार नहीं, मैंने बोला देख तेरे को तेरे खर्चे का जो पैसा चाहिए बोल देना लेकिन मैं ये घोड़े मत बेचना, क्योंकि जब मैं वापस थोड़ा थोड़ा समझ में आने लग गया होगा। समझ में आ गया था। फिर मैंने भी सोचा यार अब जब इतना टाइम इस पे लगा दिया, इतनी एनर्जी लगाई और हर रोज इसका मजा आ रहा हो, तो हमें तो आगे जाके एक पूरा फार्म बनाएंगे और वहां पे अपने घोड़ों को अपन रखेंगे। ये तो वक्त कोरोना का, या तो आज या नहीं तो कल खत्म होगा, नहीं तो पूरी दुनिया खत्म हो जाएगी। दोनों तरह से कोई फर्क नहीं पड़ता हमको। तो हम लोग इसी इसमें थे कि चलो करते हैं। तो ऐसे कुछ लोगों ने कुछ कुछ किया जो बहुत बुरा भी लगा। चलो सबों के साथ ही होता है। होता है, थोड़ा बहुत दुख भी होता है। लोग आए थे, बहन की शादी है, ये है, 4-5 लाख लेके जाते हैं, वो फिर रोते गिड़गिड़ाते हैं, बोलते हैं कि हम आपको ये दे देंगे इतने दिन में दे, फिर फ़ोन नहीं उठा। सबसे बड़ी गंदी बात तो प्रदीप भाई, फ़ोन नहीं उठाते हैं फिर लोग। अच्छा, हाँ, ऐसा इस बात का दुख हुआ है। फोन उठा के बोल देते कि हरी भाई पैसे नहीं है, नहीं दे। फोन नहीं उठा रहा तो आप वीडियो में नाम ले दो, वो फोन उठाएगा अगर तुरंत फोन आ जाएगा वो तुरंत जैसे वीडियो देखेगा तुरंत कॉल करेगा। उस टाइम पे हमारा रुतबा इतना था सोशल मीडिया में कि वही हुआ। तो वो फिर उठ के आके जो करना था, जो जैसे अभी 10 रुपए लेके गए, चलो 3 रुपए का माल दे दिया और बोला कि सर इतना ही है, प्लीज़ अभी इससे ज़्यादा मत करना, ऐसा सब सिचुएशन हुआ है। और फिर हमने भी सोचा यार देखो यार जो भी है, आज हमारे पास यही सब घोड़े आए हैं तो किसी ने इतना कुछ दिया है, उसके थ्रू ही आए हैं। तो इसलिए मैंने भी बोला यार छोड़ो, इसको ज़्यादा नहीं लपेटना है। हाँ, दिल में एक था कि भाई मेरे साथ किया है, अब मेरे साथ क्या हो गया ना प्रदीप भाई, अब जैसे आपके चैनल में कोई आता है, ओके, आपने इतनी मेहनत की है, 4-5 साल से मेहनत की है, और आपके चैनल में इंटरव्यू देने के बाद उसका भाव बढ़ता है। बिल्कुल। तो मेरे साथ जुड़ने के बाद क्या होता है कि अरे हरी भाई का इतना बड़ा डील कराया, उसने इतना कुछ कराया, इतना कुछ कराया, तो ऐसे 10 लोग तो थोड़ा सा वो लाइमलाइट में आ गया। हाँ, लाइमलाइट में कि भाई मेरा भी करा दो, मेरा भी करा दो। तो मेरे को एक बकरे को उसने साइड में कर दिया, उसने 10 बकरों को पकड़ समझ में आएगा ना आपको? ये तो दलाल लोगों की स्टाइल है ना, स्टाइल होती है ये।
तो वो दलाल लोगों का कैसा सिस्टम रहता है, नींबू में जब तक रस है जब तक निचोड़ते रहो। जी जी जैसे ही नींबू में से रस निकल गया, नींबू फेंको, दूसरा आने दो। नहीं, दूसरा आने दो। तो मुझे सिर्फ इस बात का दुख है कि भाई आप ऐसा ना करें, भाई आप भी कमाएं, दूसरे को भी कमाने दें। हर कोई हरी भाई जैसा नहीं हो सकता है, समझ गए ना। कोई लोग तो अपना सब कुछ लेके जाके आप पे भरोसा करके दे देते हैं और उनके साथ विश्वासघात कभी नहीं करना चाहिए। करना नहीं अगर कुछ लेना है ना तो मेरे को लगता है कि कह के ले लो। कह के ले लो। हाँ कह कि के भाई ले मेरे लो। को 10% चाहिए, 15% 15% चाहिए। क्योंकि इस घोड़ा लाइन में विश्वासघात करने के बाद में 2-3 महीने 4 महीने में पता लगता ही लगता है। जी 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 क्योंकि घोड़ों में कैसा सिस्टम है ना, हमारे वैसे बोलना नहीं चाहिए, हमारे आधे से ज्यादा घोड़े वालों के पेट में बात नहीं पचती है। जी और जैसे होता है ना, जैसे फोन जैसे ही कटेगा ना, वो तुरंत उसका इतना एनर्जी हाई हो जाती है कि 2 को बताएगा ही बताएगा फोन करके। जी 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 तो इसलिए क्या, अपने मन की बात है मन में रखो, वो ज्यादा बेहतर है। क्योंकि बेहतर है। जैसे ही गई ना अगर आपके मन में से, फिर वो पराई हो जाती है। पराई हो जाती है, बिल्कुल बिल्कुल। चलो सर, बहुत अच्छा लगा आपकी कहानी सुन के, बाकी हंसी भी बहुत आई। तो दोस्तों, आपने इस वीडियो के अंदर देखे ऑस्कर और देवव्रत घोड़ा। बाकी हम आपको नेक्स्ट पार्ट के अंदर और भी जो सर के पास में घोड़े हैं वो इंट्रोड्यूस कराएंगे, और सर की जो चटपटी बातें हैं वो भी हम आपको भाई थर्ड पार्ट के अंदर दिखाएंगे। ओके सर, थैंक यू।